मैं जानता हूं। तुम यही सोच रहे हो ना, मैं इन जंजीरों में कैद कैसे हुआ। चलो कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। उसे लगा वह मुझे हरा देगा, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बार भाई की मदद लेनी पड़ेगी। ग्रीन अपने भाई के पास जा रहा है, पर उसे तो पता ही नहीं कि उसका भाई जख्मी है। भाई भाई, तुम्हारी ये हालत किसने की? कुछ बोलो भाई। भाई को तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा। तांत्रिक को काले जादू का ज्ञान है। वो जड़ी बूटी के साथ जादू मिलाकर एक ऐसी दवा भी बना सकता है जिससे इंसान दानव भी बन सकते हैं। तुम्हारे भाई पर ताकतवर जादू के वार का असर है। भाई ठीक हो जाएंगे। उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? अरे फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को हम मेरी इजाद की हुई दवा पिलाएंगे जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी ये हालत किसने की? कौन है वो जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? वहां शिकाला आया था। क्या उसने किया ये सब? नहीं, उसके साथ जो था मैं नहीं जानता कौन है वो, पर शिकाला से भी ज्यादा ताकतवर है वो। पर तुम्हें शिकाला से लड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो उसे कैद करके मेरे पास लाना था, ताकि उसे शैतान को भेंट देकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता था, ताकि मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं और अपना राज फिर से कायम कर सकूं। ग्रीन, अब तुम लेकर आओगे उसे मेरे लिए? जब भाई ही नहीं कर पाए तो मैं कैसे? उन दोनों का पता और योजना में बताऊंगा। उसे ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। तांत्रिक ग्रे और ग्रीन को योजना समझाने लगता है। तांत्रिक शिकाला और भूत का पता लगा लेता है। शिकाला के पीछे ग्रे और भूत के पीछे ग्रीन को लगा देता है। वह अभी यहाँ है और शिकाला यहाँ पर। ग्रे तो शिकाला को आराम से पकड़ लेगा, पर वह काफी दूर है, इसलिए तुम्हें जंगल से होते हुए नहीं जाना है। तुम सीधे समुद्र के रास्ते जाओगे तो तुम जल्दी पहुँच जाओगे। तांत्रिक इंतजार करता है। ग्रे और ग्रीन चले जाते हैं। जिम और वो लड़की एक सुनसान टापू पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा जहाज था। उसका जब भी मन करता था तो वह इसी जहाज से जाकर उस खजाने को देखता था, ताकि वहां कोई खतरा न हो। इसलिए हम भी इसी जहाज से जाएंगे। पर हमें वहां जाने के लिए नक्शा चाहिए। आखिरी बार इसी जहाज में रखा था नक्शा। बस अब हमें वो नक्शा ढूंढना होगा। जिम और वो लड़की नक्शा ढूंढने लगते हैं। नक्शे के साथ उन्हें कुछ और भी सामान मिल जाता है। और दोनों नक्शा समझने लगते हैं। तुम यहाँ नजर रखो, मैं वहां नजर रखता हूं। कोई खतरा हो तो बताना। इसको कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूं? भागो शिकाला भागो, तुम्हें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। ये ठीक कैसे हुआ? क्या ये तांत्रिक के पास गया था, उसी ने इसकी मदद की होगी। मैं भागने दूंगा तब ना। ये लो। तुम इसे तोड़ नहीं सकते, ये तांत्रिक का जाल है। सिपाहियों, इसे ले चलो।
ये आवाज लगता है कोई पीछा कर रहा है। यही है वो। जैसा भाई ने बताया ये वैसा ही दिखता है। इसे पकड़ने के लिए तांत्रिक ने मुझे कुछ सामान दिया है। तुम इसे तोड़ नहीं सकते, इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। भाई ने बताया था कि तुम ताकतवर हो पर तुम्हारी कोई भी शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी। अब तक शिकाला भी पकड़ा गया होगा। इसने कहा, भाई ये उसका भाई है। हाँ, दिखता भी वैसा ही है। शिकाला अभी मुश्किल में है। पहले मुझे शिकाला तक पहुंचना होगा। ये सब क्या चल रहा है और ये शिकाला के पीछे क्यों है? सिपाहियों, इस पर नजर रखो। ग्रीन भूत को पहाड़ी के पीछे ले जाकर लोहे की सलाखों में कैद कर देता है। शिकाला, तुम यहाँ आ चुके हो और उसे भी पकड़ लिया गया है। कहाँ है वो? और यहां पर मुझे मिले तुम। वैसे तुम्हें क्या लगता है यहां कितनी देर रुकना पड़ेगा? सब्र रखो, आता ही होगा। भूत को देखते ही राजा और तांत्रिक दोनों ही चौंक जाते हैं। शिकाला, तुम्हें इस शरीर के बारे में कैसे पता चला? जब तुम लोग इस शरीर को बना रहे थे मुझे तभी पता चल गया था। और इस भूत के बारे में कैसे पता चला, जबकि मुझे ऐसे किसी भी भूत के बारे में नहीं पता? ऐसे किसी भी भूत से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, कोई भी आम भूत इस शरीर को अपना नहीं सकता। इस शरीर को बहुत ही खास लाल मिट्टी से बनाया गया है। कोई भी आम भूत इसे छूते ही राख बन जाएगा। मुझे इसका पता मागी की किताब से चला। मागी की किताब तुम्हारे पास है? नहीं, किताब नहीं है मेरे पास। किताब के 2 पन्ने हैं। उन्हीं दोनों पन्नों के बीच में एक नक्शा था। उस नक्शे पर लिखा था सबसे ताकतवर जादूगर तक पहुंचने का रास्ता। इस वक्त तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं लग रही। लगता है गुरुजी के लिए मागी की किताब बहुत जरूरी है। शिकाला, हम तुम्हें छोड़ देंगे पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? मागी की किताब के वो 2 पन्ने हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे और ये यही रहेगा। तुम इसे भी छोड़ दो, मैं तुम्हें वो 2 पन्ने दे दूंगा। नहीं, इसके पास हमारी एक चीज है, वो हमें लेने दो, हम इसे भी छोड़ देंगे। अब सोचना तुम्हें है कि तुम क्या करोगे। जब से इन लोगों से मिला हूं तब से भाग ही रहा हूं, और कब तक इनसे भागूंगा? अगर मैंने इन्हें मागी की किताब के पन्ने दे भी दिए तो ये मुझे या इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें वो पन्ने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो तुम हमें अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रे है। उसका पूरा नाम तो नहीं पता, पर उस ताकतवर जादूगर का नाम भी रे था। क्या इतना महान था वो? महान नहीं, शैतान था वो। महाराज, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं इसे इस शरीर से अलग करने की तैयारी करता हूं। रे, नाम रख लेने से तुम उस जैसे नहीं बन जाओगे। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या करोगे? सबसे पहले मैं शिकाला को बचाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम मजाक बहुत अच्छा करते हो। ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या? शिकाला भी हार मान चुका है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो? मैं शिकाला का अंत हूं और तुम्हारा भी। ओह, इतना गुस्सा? तुम हमें रोक नहीं सकते। क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि हार के जीतने वाला। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। ये आवाजें,
बहुत बड़ी गलती कर दी रे। हाँ, ऐसी गलती मैं बहुत कम ही करता हूं और काम बन ही जाता है। सिपाहियों इसे घेर लो, छोड़ना मत इसे। हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़ कर दिखाओ। अपने गुरु से कहना, उस महान जादूगर का पूरा नाम रे है, रेड रे। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। अब से हम साथ ही रहेंगे ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। दोनों एक शांत टापू पर आ जाते हैं। अपने हाथ ऊपर करो। क्या हम कुछ कर सकते हैं? फिलहाल तो यही करेंगे जो भी करेंगे। तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? हमारे साथ चलो। गुफा देखकर लगता है खजाना इसी में है। अब जब हम खजाने तक पहुंच गए हैं तो चलो अंदर चलकर देखते हैं। मुझे गुरुजी को बताना होगा कि खजाना लूटने के लिए किसी ने हम पर हमला कर दिया। एक सिपाही भागता हुआ गुरुजी के पास आता है और वह सब बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ। यहां से कुछ नहीं ले जा पाएंगे। ग्रीन, उन्हें जाने मत देना। ये वही हो सकता है। इस बार छोड़ूंगा नहीं। इतना सारा खजाना कहां गायब हो रहा है? ये एक जाल है, हमें फंसाया जा रहा है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। दोनों जहाज की तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं और जहाज के साथ उस टापू को छोड़कर चले जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ग्रीन उनका पीछा कर रहा है। ग्रीन उन पर तोप से हमला कर देता है। जिम के साथ क्या हुआ और ये लड़का कौन है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में।